कुछ देर पहले ही अर्शद नदीम पाकिस्तान का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और उस टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि एक मौजज़ा है, दिस इज़ अ मिरेकल, दिस वाज़ नॉट सपोज्ड टू हैपन। ये बात स्क्रिप्ट में नहीं थी, ये बिल्कुल भी नहीं होना था लेकिन किसी तरह हो गया है। किस तरह हुआ था? वो अर्शद नदीम की मेहनत थी, वो अर्शद नदीम ने खुद जान मारी थी उस गोल्ड मेडल के लिए और सारा क्रेडिट अर्शद नदीम को जाता है। और उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आके उसका क्रेडिट हाईजैक करने की कोशिश की थी। फिर उसको स्क्रिप्टें पकड़ाई गई थी और उसको कहा गया था प्लीज़ मीडिया के सामने जाके कहें कि मैं तो शहबाज शरीफ का बच्चा हूँ और उसके गेम्स में खेल के मैं पता नहीं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, व्हाटएवर द हेल दैट वाज़। सब बकवास है। अर्शद नदीम ने अकेले जान मार के, खुद नेज़ा फेंक के वो गोल्ड मेडल लिया था। ऐसे ही है। The reason I was really emphasizing on that at that time was because it's very rare कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एथलीट आए जो इंडिविजुअली अपनी कारकर्दगी की वजह से आगे बढ़ सके, आगे जा सके और कह सके कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वीडियो ऐसे ही एक टैलेंट के बारे में है। तो मैं आज आप लोगों को एक ब्रांड न्यू टैलेंट से अवेयर करना चाहता हूँ। इन केस यू डोंट नो अबाउट हिम ऑलरेडी, यू शुड एज़ अ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फैन आपको इस बंदे के बारे में 110% पता होना चाहिए। वेलकम टू ऑन द माइक, माय नेम इज़ दानियाल नासिर मिर्ज़ा। आज हम लोग लाइक आई सेड ब्रांड न्यू वीडियो लाए हैं आपके लिए। इसमें हम एक ब्रांड न्यू टैलेंट के बारे में बात करना चाहते हैं और मैं आपसे ब्रांड न्यू फीडबैक लेना चाहता हूँ। तो प्लीज़ leave a comment below, let me know आप लोग क्या देखना चाहते हैं इन फ्यूचर वीडियोस और leave a comment saying anything at all। जो बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्ट में रीड आउट करूंगा और उन पे उनको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट्स लिखें, आई विल रीड आउट द बेस्ट 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर यू डू लीव अ कमेंट एंड लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ऑन द माइक। लाइक आई सेड हम लोग एक नए टैलेंट, एक ऐसे बंदे के बारे में बात करना चाहते हैं जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का फ्यूचर बन सकता है। अभी कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स लैंडस्केप में पाकिस्तान का नेम आगे लेके जाते जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ द गाय हू कैन रियली टेक अस इनटू द नेक्स्ट डिमेंशन बिकॉज़ ही इज़ सो गुड इन व्हाट ही डज़। इट इज़ इनक्रेडिबल। मेरे सामने ये एथलीट डेवलप होते हुए मैंने देखा है एंड आई कांट टेल यू how happy and how proud I am that we have him representing Pakistan on the global stage. Before we continue, I just wanted to shout out our sponsors, Maidan, for sponsoring this video and for sponsoring On the Mic. Maidan app, in case you don't know, is one of a kind, revolutionary, never been done before, can't be replicated kind of application जिसमें आप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बना के फुटबॉल मैचेस खेल सकते हैं with people near you in your community. You can download the app right now. It's a pickup football playing app. तो simply put आप डाउनलोड करें and you can use the app to play other matches or coordinate and book matches with your friend. Book pitches, do everything. Basically अगर आप मेरी तरह हैं जो कभी कोई फुटबॉल खेलता है या रेगुलरली फुटबॉल खेलता है और आप चाहते हैं कि यार मेरी फुटबॉल प्लेइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो तो ये ऐप आपके लिए है। और प्लीज़ फुटबॉल खेला करें। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड you should check it out. And most importantly, Maidan supports Pakistani sports. They support football in Pakistan. They were big sponsors in the match Pakistan-Saudi Arabia, जो Islamabad में हुआ था a couple of months ago. And of course, they sponsor On the Mic. And as you guys know, दानियाल नासिर मिर्ज़ा और इस्माइल फारूक 5 साल से पागल की तरह यहाँ बैठ के पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। So please do support Maidan and thank you so much Maidan for sponsoring this video. Back to the video at hand. Who is this talent? Who is this mystery talent? Abdullah Shakil Chandiu. Generational talent, I would call him, because he is a generational talent. This is a guy जो once in a lifetime आपके सामने आता है, especially considering the circumstances through which he's gone through. He lived in Pakistan for all of his youth, for all of his young adult life. He trained here and he was in good hands because he comes from a very good lineage and legacy of fighters. This is crazy, by the way. अगर आप पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स की तारीख में जाना चाहते हैं, if you want to go into the history, where do you start? Wrestling में काफ़ी ज़्यादा नाम है. That's another video for another day. Let me know if you guys want to hear about that. But अगर आप contact sports, कराटे, striking, इस तरह के जो क्योकुशिन मार्शल आर्ट्स हैं, इनके हिस्ट्री में जानना चाहते हैं, तो perhaps the most successful name in Pakistan's history is Shakil Chandiu, the late father of Abdullah Chandiu. Shakil Chandiu was the mentor and elder brother
to one Jamil Chandio, who is, of course, Haziq Chandio's father. अब ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, बट एक फैमिली ट्री हमारे सामने बनता आ रहा है. So Shakil Chandio and Jamil Chandio were brothers. Of course, Shakil Chandio was his coach, and his elder brother, Jamil Chandio's son Haziq, and Shakil Chandio's son Abdullah. When Abdullah's father passed away, Jamil Chandio took in Abdullah as his own, and Haziq and Abdullah are synonymous, are known as the Chandio brothers in Pakistani mixed martial arts. Pakistani mixed martial arts और combat sports में हाजिक और अब्दुल्ला दोनों ने अपना नाम बनाया through incredible performances, through grit, and most importantly जो एक चीज़ इन दोनों लड़कों में है जो मैंने शायद किसी और में नहीं देखी, ये proper fighting mentality है यार. Again, respect to anyone who does fighting in Pakistan, जो martial arts करता है, MMA करता है. My hats off to you. Barely any पैसे मिलते हैं, conditions are really bad. मतलब यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल एसेंशियली. अगर आपने सुपरस्टार बनना है या आपने अपनी एस्पिरेशंस जीनी है तो बहुत मुश्किल है यार पाकिस्तान में एक फाइटर बनना, बट फाइटर्स स्टिल डू इट, राइट? दीज गाइज दो, आई मीन, द रेस्ट ऑफ द सीन, उसमें फिर भी एक एलिमेंट होता है कि यार टफ फाइट है, पता नहीं लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. अगर फाइट मिल भी गई है तो बेहतर है कि यार बस खेलो, निकालो, आगे और लंबा करियर पड़ा है. और बिल्कुल सही बात है, बट अब्दुल्ला एंड हाजिक आर द काइंड ऑफ गाइज जो कभी भी, एंड स्पेशली अब्दुल्ला बाय द वे, जिसने कभी भी चूं भी नहीं की कि यार मैं पता नहीं ये फाइट लूं या ना लूं, डू आई वांट टू फाइट और नॉट फाइट. मैं खुद मैच मेकिंग करता था कपल ऑफ इयर्स अगो, जब मैं अपना ये जिंदगी एक एमबीए करते हुए जाहिर नहीं कर रहा था. और उस टाइम पे अब्दुल्ला चांडियो को जब भी आप कॉल करो, he is always ready for a fight. Even right now, the reason I'm making this video is because Abdullah Chandio is fighting at the next Karate Combat event, and he is taking out the pound for pound number one fighter in Arabia. I'm literally not even joking. This guy is ranked number one in all of Middle East. जो इसका opponent है, he's absolutely incredible. He's fought in the UAE Warriors, Ali Al Qaisi from Jordan, if I'm not wrong. Yes, it is Jordan. He is a multiple time UAE Warriors champion, which is one of the biggest MMA promotions, combat sports promotions in all of the Middle East. Of course, Brave CF is perhaps the biggest name, but UAE Warriors is not far behind. मतलब UAE Warriors is quality MMA fighting, और पूरी दुनिया में इतने fighters आ गए हैं कि you can't take any promotion and say कि यार ये promotion अच्छी नहीं है. UAE Warriors is incredible. Ali Al Qaisi is a multiple time champion there. He's fought former UFC fighter Jesse Arnett. So my point is Ali Al Qaisi is the absolute real deal, and like an absolute boss. I'm not even kidding. An absolute boss. Abdullah Chandio is taking on Ali Al Qaisi May 2nd. That's my birthday, by the way. May 2nd for Karate Combat 54. Look, no fighter एट अब्दुल्लाज, लाइक जिधर अब्दुल्ला है अपने करियर में, कोई भी फाइटर ये फाइट नहीं लेगा. क्यों? अली अल कैसी इज एक्सपीरियंस, अली अल कैसी इज डेंजरस, अली अल कैसी इज कंसिडर्ड द पावरफुल नंबर वन फाइटर इन ऑल ऑफ अरेबिया. बट दैट्स जस्ट हु अब्दुल्ला चांडियो इज. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ही डज नॉट केयर वन बिट who the guy is. In fact, when Karate Combat 54 was first announced, Abdullah's name wasn't like Abdullah's name was there. He didn't have an opponent because they, I guess, couldn't find an opponent for him. I haven't talked to anyone in Karate Combat or even Fazan about why, but I'm guessing they couldn't find an opponent for him. Initially, he stayed on the card. They offered him the pound for pound number one guy in all of the Middle East, and he said yes. That's who Abdullah Charnio is. Absolute boss. So this guy is fighting right now. The reason I'm saying he's so good, his legacy, his lineage aside, he's never turned down a fight. And most importantly, जब भी ये पाकिस्तान में लड़ा है, it has been absolutely incredible. He is 16-1 as of super fights, which was last October. By now, I'm sure he's at least 20-1 or 21-1. His record is incredible. He has fought previously in Karate Combat also. बाय द वे, अगर आप लोग कराटे कॉम्बैट से वाकिफ नहीं है, प्लीज हो जाए, क्योंकि वहां भी शाहजेब रिंद लड़ते हैं, वहां भी अब्दुल्ला चांडियो लड़ रहे हैं, और पहले भी लड़ चुके हैं. कराटे कॉम्बैट किक बैक 3, I believe, in November 14, 2024. Karate Combat is hosting a lot of Pakistani fighters. I know a couple of other fighters who are already contact and already technically under contract as well with Karate Combat. That is where a lot of these guys are going to be. Abdullah Chandio is fighting there, and this is going to be absolutely incredible. Look, Abdullah Chandio, like I said, no fear, zero miedo in this guy. Absolutely no fear whatsoever. Or just be fight me a guy, he does not care. He knocked out a far more experienced Indian guy in Dubai. Uh,
in his, I think, first international kickboxing bout, if I'm not wrong. He went to the UAE. He trains at Muay Thai Muppets under Jason Woodham and Alex Lawrence. Absolutely lovely guy, Alex. And Abdullah is turned into a complete athlete, an utter and complete machine. When I say generational talent, वो एक चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं generational talents, I would say in a way, but वो develop नहीं हो पाते. Abdullah has had the opportunity to leave Pakistan, go abroad, get developed, and now I can safely say he is on track on becoming one of the best in the world. And his next stop is fighting Ali El Kaisi. If he wins this fight, technically, Abdullah Chandu has just beat the pound for pound number one guy in all of the Middle East. Think about that. At 24 years of age. That's incredible. And that shows you कि पाकिस्तान में ऐसा talent है which can go up and fight on a world stage, compete on a world stage. बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी बस उसका मौका नहीं मिलता यार, और ये मौके हैं जो आपके करियर डिफाइन करते हैं. सो प्लीज, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू अब्दुल्ला चांडियोज. इन केस यू डोंट नो, ही इज द सीक्रेट generational talent, as I like to call him, the mystery generational talent. I think that will be the title of the video. And that is what Abdullah Chandu is. He's fighting May 2nd. Krakre Combat 54. It is absolutely free to watch. So please tune in, support your boy, and we'll be giving you updates on the mic. So please my Instagram भी follow करें. Subscribe here. Like I said previously, we cover Pakistani combat sports. Let me know what you guys want to watch next. Now we'll see you very soon. Next time on the way. And I've been Daniel Nasir Mirza. My exams are, pray for me, but I will keep on putting out content. And of course, the smile will also. So subscribe to On the Mic, and I will see you guys very soon. Allah Hafiz, and keep it tight.